स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों बात करेंगे शिक्षक बहाली के ऊपर। बिहार में शिक्षकों की बहाली होनी है। बीपीएससी आयोग बनाई गई है। बीपीएससी आपकी परीक्षा लेगी जिसे टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम नाम दिया गया है। आज हम बात करेंगे बीपीएससी ने एक सूचना जारी की है जहां पर आपके नियमावली में आंशिक संशोधन, यानी कि आंशिक संशोधन कहने का मतलब कि किसी पार्ट में संशोधन कर दिया गया है, यानी कि किसी पार्ट को सुधार दिया गया है। तो इस आंशिक संशोधन की हम बात करेंगे कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें सुधार किया गया है। दूसरी जो चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम कि अभी समर वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन के बाद जैसे ही सारा ऑफिस वगैरह खुलता है तो कुछ और भी एक्टिविटी इस भर्ती में, इस विज्ञापन में देखने को आपको मिलेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि एक और खेला हो सकता है अभी, तो इसकी भी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। दूसरी जो बात करेंगे सबसे लास्ट में हम करेंगे कि बीपीएससी अध्यक्ष जो हैं अतुल प्रसाद सर, उनके द्वारा स्पष्ट रूप से जो भी त्रुटियां हैं ना नियमावली में, विज्ञापन में, भर्ती प्रक्रिया में, सारे चीज़ों का जो दोष है, दोषारोपण जो है सरकार के ऊपर मढ़ दिया गया है। तो इन तमाम तरह की बातों की चर्चा करेंगे। आप तमाम जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं और सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं आपसे कि वो जो खेला होने की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो समर वेकेशन के बाद कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा, जो ये एक्नॉलेजमेंट है ये हाई कोर्ट का है और यहाँ से पैटिशनर जो हैं कुमार सत्यम, जिन्हें आप सभी जानते होंगे, जो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात पटना में रहकर काम कर रहे हैं। हालांकि पटना उनका घर भी है और वो दिन रात इसके पीछे और बहाली खुलवाने में इनका भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ये पैटिशनर बने हैं, इस केस फाइल में केस किया गया है और इसके पैटिशनर जो है कुमार सत्यम बने हैं। आप देख सकते हैं कि इसके एडवोकेट जो हैं रितिका रानी हैं। अब मान लीजिए कि ये केस हो चुका है और नियमावली में जो त्रुटियां हैं, जो विसंगतियां हैं, उन्हीं को लेके ये केस किया गया है। चाहे वो 6 to 8 के सीटों को सीधी भर्ती के द्वारा भरने की बात हो और उस सीट को सरकार के द्वारा छुपा ली गई हो, सरकार हाइड कर लिया हो उस सीट को, चाहे और भी जो सारी बातें हैं नियमावली में जो विसंगतियां दिख रही हैं नियोजित शिक्षक को लेके कि नियोजित शिक्षक भी उसी सीट पे बैठेंगे जिस सीट पे फ्रेश अभ्यर्थी बैठेंगे, इन तमाम तरह की बातों को लेके ये केस किया गया है और ये केस का टोकन वगैरह भी मिल चुका है। अब जो है इसकी सुनवाई निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि समर वेकेशन के बाद जैसे ही कोर्ट खुलेगी तो इन तमाम तरह की बातों पे प्रतिक्रिया एक्टिविटी शुरू हो जाएगा और इसलिए खेला जो है आपको देखने को मिलेगा समर वेकेशन के बाद। हालांकि ये पॉसिबिलिटी है, क्या होता है नहीं होता है ये तो हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी देखेंगे ही, लेकिन इसकी होने की प्रबल संभावना है। किरण पब्लिकेशन के इस बुक के ऊपर, जो कि बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम को बेस मान के इस बुक को तैयार किया गया है। यदि आप भी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, कक्षा 9, कक्षा 11, 12 कह सकते हैं, कक्षा 9 to 11, 12 के शिक्षक अभ्यर्थी हैं और आप पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 जो आपका सामान्य अध्ययन होगा, तो उसकी तैयारी के लिए एक अच्छे बुक की तलाश कर रहे हैं, तो ये बुक आप जरूर परचेज करेंगे। क्योंकि 9, 10 और 11, 12 का जो सामान्य अध्ययन होगा ना, वो कॉमन एक बुक होगा और इस बुक को आप परचेज कीजिएगा तो इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाते हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट में कंटेंट के रूप में प्राथमिक गणित हो गया, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल। और प्रैक्टिस सेट का सबसे बड़ी खासियत यह है कि 40 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे ना, तो उसका जो फुल एक्सप्लेनेशन दिया रहेगा, उस एक्सप्लेनेशन को जब आंसर आप इसका पढ़िएगा ना, तो उसमें आपका एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे, कई आंसर आपके तैयार हो जाएंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आप बनाइएगा तो 3-4 क्वेश्चन हो सकता है ऑलरेडी आपको याद हो जाएगा उसके एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। और साथ ही साथ अगर आप 9, 10 के शिक्षक बनना चाहते हैं और सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान आपका विषय है, तो आप इस बुक का सामान्य अध्ययन के साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान का इस बुक को भी आप परचेज कर सकते हैं। और इन दोनों का जो अंदर का जो कंटेंट है स्क्रॉल होते हुए आप बगल में देख पा रहे होंगे। तो इस बुक को खरीदने के बाद इसमें आपको इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनके मिक्सअप जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को बेस मान के ये बुक तैयार किया गया है। और आपने देखा कि बीपीएससी के अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद सर हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कंटेंट और ऐसा ही पाठ्यक्रम उन्होंने बोला और विज्ञापन में भी आपको यही एनसीईआरटी और एससीईआरटी को फॉलो करने की बात की जा रही है। तो इस बुक को आप निश्चित खरीदें, इसका भी प्रैक्टिस सेट आप खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और आप निश्चित तौर पर इस बुक को पढ़ के अपनी सफलता अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं
तो आपको एक चीज़ और, उससे पहले मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ कि जो आंशिक संशोधन हुआ है ना, वो पीएच कैंडिडेट के लिए हुआ है। और पीएच कैंडिडेट के लिए आपको याद होगा कि विज्ञापन में निश्चित तौर पे लिखा गया था कि पीएच कैंडिडेट जो हैं अपना जो प्रमाण पत्र बनवाएंगे पीएच होने का, यानी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे ना, उनके लिए एक कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्शन था। वो ये था कि उन्हें पीएमसीएच या आईजीएमएस से ही उन्हें प्रमाण पत्र निर्गत करवाना था, प्रमाण पत्र इशू करवाना था, जो कि एक कठिन टास्क था उन तमाम पीएच भाइयों के लिए जो बिहार के किसी न किसी पटना से कहीं ना कहीं सुदूर क्षेत्र में उनका घर है। तो उनके लिए थोड़ा ये जटिल प्रक्रिया थी। तो उसी बात में संशोधन करते हुए इस बात को पूरे आप पढ़िएगा ना, तो उसी बात को संशोधन किया गया है। और अब संशोधन ये किया गया है कि बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय या अस्पताल से, जैसे पीएमसीएच हो गया, एनएमसीएच हो गया, डीएमसीएच हो गया, एसकेएमसीएच हो गया, जेएलएनएमसीएच हो गया, आईजीआईएमएस हो गया, इन तमाम तरह के अस्पतालों से, कॉलेजों से आप अपना प्रमाण पत्र निर्गत करवा सकते हैं और वो वैलिड भी रहेगा। इसी बात को यहाँ बीपीएससी लिखती है कि निम्न रूपेण संशोधित किया जाता है, और जो विज्ञापन में जो बातें लिखी हुई थी पीएमसीएच और आईजीएमएस के बारे में, उस बात को संशोधित समझा जाए और शेष शर्तें यथावत रहेगी, और भी जो बिंदु हैं और भी जो पॉइंट हैं वो यथावत जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन ये पीएमसीएच और आईजीएमएस से प्रमाण पत्र निर्गत करवाने वाली बात को संशोधित माना जाए। अब जो है दोषारोपण जो सरकार पे किया जा रहा है अतुल प्रसाद सर अध्यक्ष के द्वारा, जब भी इनसे कोई भी अभ्यर्थी हो गए या मीडिया कर्मी जो भी, इनसे जब क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो बहाली आई है ना 1,70,000 की, तो इसमें तो नियोजित शिक्षक भी बैठ रहे हैं, तो फिर नियोजित शिक्षकों का जो सीट है वो कहाँ गया? इस पर उनका स्पष्ट कहना है कि मुझे जो निर्देश कह सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से या विभाग की तरफ से आता है, शिक्षा विभाग की तरफ से, उस बात को हम फॉलो करते हैं। अब नियोजित शिक्षकों का सीट कहाँ गया ये बात सरकार बताएगी। इस बहाली में नियोजित शिक्षकों का सीट है या नहीं ये बात भी सरकार बताएगी। यानी कि इन तमाम तरह की जो विसंगतियाँ नियमावली में, विज्ञापन में देखने को मिल रही है, इन सारी विसंगतियों के जो जिम्मेवार हैं ना वो सरकार को मान रही है, और ये बात भी कहीं ना कहीं सच है। आई होप कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।